रात के करीब 12 बजे थे। पूरा गांव सो चुका था, लेकिन राहुल की आंखों में नींद का नाम तक नहीं था। छत को घूरते घूरते उसकी आंखें सूख चुकी थीं। बाहर हल्की हवा चल रही थी, लेकिन उसके अंदर जैसे तूफान उठ रहा था। उसके पास सब कुछ था, छोटा सा घर, नौकरी, परिवार। फिर भी उसके अंदर एक खालीपन था, एक अजीब सी गरीबी जो पैसे से नहीं, मन से जुड़ी हुई थी। उसने धीरे से बुदबुदाया, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं गरीब क्यों हूं? और उसी रात से उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा शुरू हुआ जो उसे अंदर तक हिला देने वाला था। कुछ दिन पहले ही राहुल ने नया फोन खरीदा था। घर में टीवी भी था और बैंक में थोड़ी बहुत बचत भी। लेकिन फिर भी हर महीने के अंत में उसे लगता था कि वो कहीं पीछे छूट रहा है, जैसे बाकी लोग आगे निकल गए हों और वो बस वहीं अटका रह गया हो। उसके दोस्त प्रमोद ने एक दिन कहा था, यार तू कभी खुश क्यों नहीं दिखता? तेरे पास तो सब कुछ है। राहुल बस मुस्कुरा दिया था, लेकिन अंदर से वो टूट गया था, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि उसकी असली समस्या क्या है। उसी रात जब वो करवटें बदल रहा था, उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वो एक पुराने मंदिर के सामने खड़ा है। मंदिर काली माता का था। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ दीपक की लौ जल रही थी। और अचानक मंदिर के अंदर से एक आवाज आई, तू गरीब है क्योंकि तूने खुद को गरीब मान लिया है। राहुल चौंक कर उठा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने पानी पिया और खुद से कहा, यह तो बस सपना था। लेकिन उस आवाज की गूंज उसके दिमाग में रह गई। अगले दिन उसने सोचा कि शायद यह सब उसका वहम है, लेकिन उस दिन भी उसके साथ कुछ अजीब हुआ। ऑफिस में उसका काम ठीक था, फिर भी बॉस ने उसे डांट दिया। घर आया तो पत्नी ने खर्चों की शिकायत कर दी और शाम तक वो पूरी तरह टूट चुका था। रात को फिर वही सपना, वही मंदिर, वही आवाज, जिसके पास सब कुछ होते हुए भी संतोष नहीं, वो सबसे गरीब होता है। इस बार राहुल डर गया। ये सिर्फ सपना नहीं था, ये कोई संकेत था। अगले दिन उसने अपने गांव के एक बुजुर्ग से बात की, जो हमेशा शांत और समझदार रहते थे। राहुल ने उनसे पूछा, बाबा मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा समस्या तेरे पास क्या है ये नहीं, समस्या ये है कि तू क्या नहीं देख रहा। राहुल समझ नहीं पाया। बाबा ने आगे कहा, तू हर दिन दूसरों से खुद की तुलना करता है। तू जो है उससे संतुष्ट नहीं है, और यही सबसे बड़ी गरीबी है। राहुल चुप हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल की बात पकड़ ली हो। उस रात उसे फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। मंदिर में रोशनी ज्यादा थी और काली माता की मूर्ति के सामने एक आईना रखा था और आवाज आई, खुद को देख। राहुल ने आईने में देखा, लेकिन वहां उसका चेहरा नहीं था, वहां उसकी सोच दिखाई दे रही थी। उसकी जलन, उसकी तुलना, उसकी असंतुष्टि। और उसी पल उसे समझ आया कि उसकी असली गरीबी पैसे की नहीं, सोच की है। अगले दिन से राहुल ने एक छोटा सा बदलाव किया। उसने तय किया कि वो हर दिन 3 चीजें लिखेगा जिनके लिए वो शुक्रगुजार है। शुरुआत में उसे बहुत अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका नजरिया बदलने लगा। अब वो दूसरों की सफलता देखकर जलता नहीं था, बल्कि उनसे सीखने लगा। अब वो हर छोटी खुशी को महसूस करने लगा। और सबसे बड़ी बात, अब उसे हर समय पैसे की कमी महसूस नहीं होती थी। कुछ महीनों बाद राहुल की जिंदगी में सच में बदलाव आने लगा। उसे ऑफिस में प्रमोशन मिला, घर का माहौल भी अच्छा होने लगा। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके अंदर था। अब वो खुद को गरीब नहीं मानता था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि असली अमीरी बाहर नहीं, अंदर होती है। और एक दिन फिर उसे वही सपना आया, लेकिन इस बार आवाज बहुत शांत थी। जब सोच बदलती है, तब किस्मत खुद रास्ता बदल देती है। राहुल की आंखें खुली और इस बार उसके चेहरे पर सुकून था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में वो एक पल आता है जब उसे ये समझना होता है कि वो सच में गरीब है या सिर्फ अपनी सोच से
खुद को गरीब बना रखा है। और शायद ये कहानी पढ़ते पढ़ते तुम्हारे मन में भी कहीं ये सवाल उठ रहा होगा कि तुम्हारे पास क्या नहीं है या तुम क्या देख नहीं रहे हो। राहुल उस सुबह बहुत देर तक बिस्तर पर बैठा रहा। पहली बार उसके अंदर कोई भाग दौड़ नहीं थी, कोई बेचैनी नहीं थी, बस एक अजीब सी शांति थी। लेकिन जैसे ही वो उठा, उसके मन में एक और सवाल आया। अगर मेरी सोच ही मेरी गरीबी है, तो क्या मैं सच में इसे पूरी तरह बदल पाया हूँ? ये सवाल आसान नहीं था, क्योंकि आदतें रातों रात नहीं बदलती और यही असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। उस दिन ऑफिस में फिर वही पुराना माहौल था। लोग एक दूसरे की बुराई कर रहे थे, प्रमोशन को लेकर राजनीति चल रही थी और राहुल के सामने भी एक मौका आया। उसका एक साथी विकास, जिसकी वजह से उसे पहले डांट पड़ी थी, अब उसकी गलती सामने थी। अगर राहुल चाहता तो वो उसे नीचे गिराकर खुद ऊपर उठ सकता था। पहले वाला राहुल शायद यही करता, लेकिन इस बार वो चुप रहा। उसके अंदर एक आवाज़ आई, असली अमीरी दूसरों को गिराने में नहीं, खुद को उठाने में है। और उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना काम करता रहा। शाम को जब वो घर लौटा तो रास्ते में उसने देखा एक बूढ़ा आदमी सड़क किनारे बैठा था। फटे कपड़े, थका हुआ चेहरा, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। राहुल रुक गया। उसने पूछा, बाबा, आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप खुश कैसे हैं? बूढ़ा हंसा और बोला, बेटा, मेरे पास जो है वो बहुत लोगों के पास नहीं है, और जो मेरे पास नहीं है उसकी मुझे ज़रूरत भी नहीं है। ये बात सीधी थी, लेकिन राहुल के दिल में उतर गई। उस रात फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार मंदिर में सिर्फ अंधेरा नहीं था, वहाँ कुछ लोग भी थे, कुछ अमीर कपड़ों में, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता थी, और कुछ गरीब कपड़ों में, लेकिन उनके चेहरे पर सुकून था। और आवाज़ आई, गरीबी कपड़ों से नहीं, चेहरे से पहचानी जाती है, और चेहरा मन का आईना होता है। राहुल अब समझने लगा था, लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ दिनों बाद उसके घर में अचानक एक बड़ी परेशानी आ गई। उसके पिता बीमार पड़ गए, अस्पताल के खर्चे बढ़ने लगे, और धीरे धीरे उसकी सारी बचत खत्म होने लगी। वही पुरानी चिंता, वही डर फिर से उसके अंदर लौटने लगा। एक रात वो फिर से टूट गया। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, मैंने अपनी सोच बदल दी, फिर भी मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? और उसी रात उसे सबसे अलग सपना आया। इस बार मंदिर नहीं था, वो खुद एक अंधेरे रास्ते पर चल रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, और अचानक सामने एक दरवाजा दिखा। उस दरवाजे पर लिखा था, सच्चाई। राहुल डर गया, लेकिन फिर भी उसने दरवाजा खोला। राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि जिंदगी में समस्याएं आना बंद नहीं होंगी, लेकिन अब वो उनसे हारने वाला नहीं था। अगले दिन से उसने फिर से खुद को संभाला। उसने पिता के इलाज के लिए हर संभव कोशिश की, अतिरिक्त काम किया, खर्चों को संभाला, लेकिन इस बार उसके अंदर डर नहीं था, बल्कि एक विश्वास था। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे, उसके पिता ठीक होने लगे, और एक दिन जब वो अस्पताल से घर लौट रहा था, उसने महसूस किया कि वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा। अब उसके पास शायद पहले जितना पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास एक ऐसी ताकत थी जो पहले कभी नहीं थी। और उसी रात उसे फिर वही आवाज़ सुनाई दी, अब तू समझ रहा है, असली गरीबी तब नहीं होती जब तेरे पास पैसा कम होता है। असली गरीबी तब होती है जब तू उम्मीद छोड़ देता है, जब तू खुद पर विश्वास खो देता है, जब तू हर चीज़ में कमी देखने लगता है। राहुल ने आंखें बंद की, और इस बार उसने डर नहीं महसूस किया, बल्कि एक सुकून था। लेकिन तभी अचानक उसके मन में एक और सवाल आया, अगर ये सब एक सीख है तो क्या ये सिर्फ मेरे लिए है या हर किसी के लिए? और जैसे ही ये सवाल उसके मन में आया, उसके सामने
कुछ चेहरे आने लगे, उसके दोस्त, उसका परिवार, और शायद तुम भी। क्योंकि हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं वो राहुल छिपा होता है, जो सब कुछ होते हुए भी खुद को गरीब समझता है। और शायद अभी भी तुम्हारे अंदर कोई आवाज़ धीरे से ये कह रही है, तू सच में गरीब है, या बस अपनी सोच से खुद को गरीब बना रखा है। और उसी पल राहुल के अंदर जैसे कुछ और गहराई तक टूटने और बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। क्योंकि अब सवाल सिर्फ समझने का नहीं था, अब सवाल था खुद को हर दिन उसी समझ के अनुसार जीने का। और यही सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि इंसान एक बार सच जान भी ले तो भी पुरानी आदतें उसे बार बार खींच कर उसी जगह ले आती हैं जहां से वो निकलना चाहता है। अगले ही दिन राहुल के सामने फिर एक ऐसी स्थिति आई जिसने उसके अंदर की सच्चाई को परख दिया। ऑफिस में अचानक एक बड़ा प्रोजेक्ट आया जिसमें अच्छा पैसा और प्रमोशन दोनों छिपे हुए थे। लेकिन उसके लिए एक शर्त थी, उसे झूठ बोलकर क्लाइंट को गलत जानकारी देनी थी। बाकी सभी लोग बिना सोचे तैयार हो गए, क्योंकि उनके लिए पैसा ही सब कुछ था। और एक पल के लिए राहुल के मन में भी वही पुरानी सोच आई, अगर मैंने ये मौका छोड़ दिया तो मैं पीछे रह जाऊंगा, फिर मैं कैसे अमीर बनूंगा। लेकिन तभी उसके अंदर वही गूंजती आवाज आई, जो अमीरी सच छीन कर मिले वो अमीरी नहीं, सबसे बड़ी गरीबी है। राहुल कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप खड़ा रहा। उसका मन लड़ रहा था, एक तरफ डर, दूसरी तरफ सच। और फिर उसने धीरे से मना कर दिया। सब लोग उसे बेवकूफ़ समझने लगे। किसी ने कहा, तू जिंदगी भर गरीब ही रहेगा। कोई हंसा, कोई ताने मारने लगा। लेकिन इस बार राहुल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि पहली बार उसने बाहर की आवाज़ों से ज़्यादा अंदर की आवाज़ को सुना था। शाम को जब वो घर लौट रहा था तो जेब में पैसे कम थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी ताकत थी। उसी रात फिर सपना आया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। काली माता की मूर्ति के सामने आग जल रही थी, और उस आग में जैसे राहुल की पुरानी सोच जल रही थी। उसकी तुलना, उसका डर, उसका लालच, और आवाज़ आई, हर बार जब तू सच चुनता है तू अपने अंदर की गरीबी को जलाता है। राहुल अब डर नहीं रहा था, बल्कि वो समझ रहा था कि ये सपने उसे डरा नहीं रहे, बल्कि उसे जगा रहे हैं। अगले कुछ हफ्तों में उसके सामने कई छोटे छोटे मौके आए जहां वो आसानी से गलत रास्ता चुन सकता था। किसी से झूठ बोलकर फ़ायदा लेना, किसी का हक छीनना, या बिना मेहनत के कुछ पाने की कोशिश करना। लेकिन हर बार उसने खुद को रोका, और हर बार उसके अंदर कुछ और साफ होता गया। लेकिन जिंदगी की असली चालाकी यही होती है कि जब इंसान सही रास्ते पर चलना शुरू करता है तो उसकी सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब उसे लगता है कि अब सब ठीक हो रहा है। एक दिन राहुल को अचानक खबर मिली कि जिस प्रमोशन का वो महीनों से इंतजार कर रहा था वो किसी और को मिल गया है, और वो भी उस इंसान को जिसने झूठ बोला था। राहुल के अंदर एक पल के लिए सब कुछ हिल गया। उसके मन में गुस्सा आया, दर्द हुआ, और फिर वही पुराना सवाल, क्या सच में सही रास्ते पर चलने का कोई फायदा है? उस रात वो बहुत देर तक चुप बैठा रहा। कोई सपना नहीं आया, कोई आवाज़ नहीं आई, बस सन्नाटा था। और यही सन्नाटा सबसे बड़ा जवाब था, क्योंकि अब उसे खुद तय करना था कि वो किस तरह का इंसान बनना चाहता है। कुछ देर बाद उसने खुद से कहा, मैं वो इंसान बनूंगा जो हालात के हिसाब से नहीं, अपने सिद्धांतों के हिसाब से जीता है। और उसी पल उसके अंदर एक अजीब सी शांति आ गई, जैसे उसने खुद से कोई वादा कर लिया हो। अगले दिन उसने फिर से अपना काम शुरू किया, बिना शिकायत, बिना तुलना, बिना किसी उम्मीद के कि उसे तुरंत कुछ मिलेगा। और धीरे धीरे एक बदलाव फिर से दिखने लगा। लोग जो पहले उसे नज़रअंदाज करते थे अब उससे सलाह लेने लगे। उसका काम खुद बोलने लगा। और एक दिन अचानक उसे एक नया मौका मिला, इस बार किसी और कंपनी से, जहां उसे न सिर्फ अच्छा पद मिला बल्कि सम्मान भी। और सबसे खास बात, इस बार उसे कोई झूठ नहीं बोलना था। उस दिन जब उसने ऑफर लेटर हाथ में लिया उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि असली इनाम तुरंत नहीं मिलता,
लेकिन जब मिलता है तो वो इंसान को अंदर से बदल देता है। उसी रात फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार मंदिर में रोशनी इतनी थी कि अंधेरा कहीं दिख ही नहीं रहा था, और आवाज़ बहुत धीमी लेकिन साफ थी। अब तू समझ गया है, गरीबी बाहर की नहीं अंदर की होती है, और अमीरी भी। राहुल ने सिर झुका दिया, लेकिन तभी एक आखिरी सवाल उसके मन में उठा। अगर ये सब इतना साफ है तो फिर दुनिया के इतने लोग अब भी खुद को गरीब क्यों महसूस करते हैं? और जैसे ही ये सवाल आया, उसके सामने एक लंबा रास्ता दिखा। उस रास्ते पर हजारों लोग चल रहे थे। कुछ भाग रहे थे, कुछ गिर रहे थे, कुछ दूसरों को धक्का दे रहे थे, और कुछ चुपचाप अपने कदमों पर ध्यान देकर आगे बढ़ रहे थे। और आवाज़ आई, हर किसी को रास्ता दिखाया जाता है, लेकिन हर कोई देख नहीं पाता, क्योंकि देखने के लिए आंख नहीं, समझ चाहिए। और राहुल उस रास्ते को देखता रहा, क्योंकि अब उसे पता था कि असली सफ़र बाहर नहीं अंदर चल रहा है। और राहुल उस रास्ते को देखता रहा, क्योंकि अब उसे साफ दिखाई देने लगा था कि हर इंसान अपनी ही सोच के बोझ को उठाकर चल रहा है। कोई अपने डर को पकड़कर बैठा है, कोई अपने पुराने दर्द को छोड़ नहीं पा रहा, कोई दूसरों की सफलता से जल रहा है, और कोई बस बिना समझे भागता जा रहा है। और तभी उसे उस भीड़ में एक चेहरा दिखा। वो खुद था, लेकिन पुराना राहुल, जो हर छोटी बात में शिकायत करता था, जो हर किसी से अपनी तुलना करता था, जो हमेशा ये सोचता था कि मेरे पास कम है। और उस पुराने राहुल की आंखों में वही बेचैनी थी जो कभी उसके अंदर हुआ करती थी। राहुल ने उसे आवाज़ दी, लेकिन वो नहीं रुका। वो बस भागता रहा, जैसे उसे डर हो कि अगर वो रुक गया तो सच का सामना करना पड़ेगा। और तभी फिर वही आवाज़ आई, हर इंसान को खुद से मिलने का मौका मिलता है, लेकिन बहुत कम लोग रुककर खुद को देख पाते हैं। राहुल अब समझ रहा था कि असली बदलाव तब होता है जब इंसान खुद से भागना बंद कर देता है। अगले ही पल वो रास्ता धीरे धीरे गायब होने लगा, और राहुल फिर से अपने कमरे में था, लेकिन इस बार उसकी सांसें गहरी थीं और मन बिल्कुल शांत था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा सच स्वीकार कर लिया हो। अगले दिन सुबह जब वो उठा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था, लेकिन जिंदगी फिर भी वैसी ही थी। उसी जिम्मेदारियां, वही काम, वही लोग। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो हर चीज को एक नए नजरिए से देख रहा था। ऑफिस में जब किसी ने उसकी तारीफ की तो वो मुस्कुराकर धन्यवाद देता, लेकिन अंदर से घमंड नहीं आता। और जब कोई उसकी आलोचना करता तो वो उसे समझने की कोशिश करता, ना कि तुरंत प्रतिक्रिया देता। धीरे धीरे उसने ये महसूस किया कि असली अमीरी ये नहीं है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि ये है कि तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो। लेकिन जिंदगी की एक और गहरी परत अभी बाकी थी। एक दिन राहुल को अपने पुराने दोस्त प्रमोद से मिलने का मौका मिला, जो अब बहुत अमीर बन चुका था। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, हर सुविधा। लेकिन जब राहुल ने उसके चेहरे को गौर से देखा तो उसे वही बेचैनी दिखी जो कभी उसके अंदर थी। प्रमोद ने हंसते हुए कहा, यार सब कुछ है लेकिन चैन नहीं है। राहुल कुछ पल के लिए चुप हो गया, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि ये समस्या सिर्फ उसकी नहीं थी, ये लगभग हर इंसान की कहानी थी। उसने प्रमोद से पूछा, तू आखिरी बार कब बिना किसी चिंता के सोया था? प्रमोद ने नजरें झुका ली और कुछ नहीं कहा। और उसी पल राहुल को एहसास हुआ कि असली गरीबी वही है जब इंसान चैन से जी नहीं पाता, चाहे उसके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। उस रात जब राहुल वापस घर लौटा तो उसने आसमान की तरफ देखा, और पहली बार उसे कोई सवाल नहीं था, बस एक एहसास था कि जिंदगी उसे हर दिन कुछ सिखा रही है, और अगर वो सीखता रहेगा तो वो कभी गरीब नहीं रहेगा। लेकिन तभी उसके अंदर एक और गहराई से सवाल उठा, अगर मैं अब समझ गया हूं तो क्या मेरा काम खत्म हो गया? और जैसे ही ये सवाल आया, उसके अंदर एक हल्की सी हंसी गूंजी, वही आवाज, लेकिन इस बार बहुत करीब से। समझना अंत नहीं है, असली काम तो अब शुरू होता है। राहुल ने आंखें बंद कर ली,
क्योंकि अब उसे एहसास हो गया था कि ये सफ़र कभी ख़त्म नहीं होने वाला। हर दिन एक नई परीक्षा होगी, हर दिन एक नया मौका होगा खुद को और बेहतर बनाने का। और शायद यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है कि इंसान जितना सीखता है उतना ही उसे एहसास होता है कि अभी कितना कुछ बाकी है, और उसी एहसास में असली अमीरी छिपी होती है। और उसी एहसास में जैसे राहुल के अंदर एक नई जिम्मेदारी जन्म लेने लगी, क्योंकि अब वो सिर्फ खुद के लिए नहीं सोच रहा था। उसे लगने लगा था कि अगर उसे ये समझ मिली है तो शायद इसका कोई कारण है। शायद ये सिर्फ उसके जीवन को बदलने के लिए नहीं, बल्कि और लोगों को जगाने के लिए भी है। लेकिन यही सोच उसे एक नई उलझन में डालने लगी। क्या मैं सच में किसी को कुछ सिखा सकता हूँ, जब मैं खुद इतने सालों तक अंधेरे में भटकता रहा? और तभी उसके अंदर से एक शांत जवाब